Does India do have lack of diversity in dreams? Is that so true? Let's clear it up. So this was a statement given by Dr. Vijender Chauhan, जिनको आपने casually और uncasually देखा ही होगा. India is a country with lack of diversity in dreams. अब इसका मतलब क्या है? Okay, so just let's take one example, like UPSC exam. So on 16th June 2024, UPSC CSC prelims exam is going to be conducted. तो अब पोस्ट निकली है 1056 और फॉर्म भरे गए हैं लगभग 11 से 13 लाख. अब ये आंकड़ा कहाँ से कहाँ तक बैठता है? और ये माइंडसेट आखिर कहाँ से आता है कि लोग अपने 20s और 30s को पूरी तरीके से खराब करने के लिए बिल्कुल रेडी बैठे हैं? सो लेट्स गो टू द ओरिजिन ऑफ दिस सर्विस. सो आफ्टर 1857 वॉर, ब्रिटिश गवर्नमेंट को इतना रियलाइज हो गया था कि इनको इंडिया के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में इंडियंस को पोस्ट देनी ही पड़ेगी, ताकि फिर कभी भी इंडियंस ब्रिटिश गवर्नमेंट के इतने खिलाफ कभी ना जा सके. एंड दैट्स हाउ ICS इंडियन सिविल सर्विस एग्जाम केम इनटू द पिक्चर, जिसका पहला एग्जाम 1855 लंदन में हुआ था. बट कैन यू बिलीव कि इस एग्जाम में एक भी इंडियन अपीयर नहीं था, क्योंकि एग्जाम हुआ ही लंदन में था. जिस एग्जाम का नाम ही इंडियन सिविल सर्विस था, पर वो एग्जाम लंदन में हो रहा था. इवन ये एग्जाम ना तो इंग्लिश में हुआ था ना हिंदी में, जबकि ये एग्जाम की लैंग्वेज लैटिन और ग्रीक हुआ करती थी. पर फिर भी 1863 में सत्येंद्र नाथ टैगोर ने इस एग्जाम को क्वालिफाई करके बताया. इंडियंस वर अंडर स्लेवरी ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, पर उसके बाद भी ब्रिटिश गवर्नमेंट की दी हुई नौकरियों की रिस्पेक्ट सबसे ज़्यादा थी. अगर आपने बोस मूवी देखी है तो उसमें आपने एक बिहेवियर में चेंज ज़रूर देखा होगा. जब सुभाष चंद्र बोस वो एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हैं तब, और जब वो उसी नौकरी को रिज़ाइन कर देते हैं तब. एंड दिस इज़ द मेंटालिटी वी स्टिल हैव इन आवर नेशन, कि हम इन्हीं नौकरियों को सबसे ज़्यादा सुप्रीम मानते हैं. और जहाँ पे सिर्फ 1056 वैकेंसी निकलती है, वहाँ पे फॉर्म भरने के लिए 10 लाख से भी ज़्यादा लोग पहुँचे हुए हैं. वी ऑलवेज से दिस दैट लॉर्ड कॉर्नवालिस इज़ द फादर ऑफ सिविल सर्विस. कोई बहुत महान काम करके नहीं गया है, वो हमको सिर्फ और सिर्फ एक नौकर बना के गया है. आज़ादी के इतने सालों बाद भी हमें सिर्फ और सिर्फ फिजिकल फ्रीडम मिली है, अभी भी मेंटल फ्रीडम बहुत दूर है. एंड वी स्टिल हैव सो मेनी क्वेश्चंस टू आवर गवर्नमेंट कि वो वैकेंसी ज़्यादा नहीं निकालते हैं. भाई कितनी वैकेंसी ज़्यादा निकाल सकते हैं? शायद 1000 की 2000 कर देंगे. 2000 में भी क्या पता 10 लाख का आंकड़ा कहीं से कहीं तक भी बैठेगा. एंड दैट्स वाई वी से डाइवर्सिटी, जहाँ इतनी बड़ी पॉपुलेशन होने के बाद भी लोग ज़्यादातर सरकारी नौकरी के पीछे ही पागल हैं. आप सबकी पहचान में से कई सारे लोग होंगे जिन्होंने क्लर्क से लेकर के IAS तक के एग्ज़ाम दे के रखे हैं, पर कहीं कुछ भी नहीं हुआ. एंड दे आर ruining their 20s and 30s. But still, no one is talking about plan B. Don't believe in this topper stock, जहाँ पे वो कहते हैं कि हमारा तो प्लान भी ही यही था कि हम फिर से एग्ज़ाम देंगे. कभी भी बिलीव मत करना. हर टॉपर का अपना प्लान बी होता है. That's why they are toppers. All the aspirants who are going to give tomorrow's prelims, go ahead, best of luck. But in any chance, if you couldn't qualify this prelims, don't be depressed. Just start working on your plan B.